जय श्रीमन नारायण भक्तों, आज वृथनी एकादशी है, वैशाख कृष्ण पक्ष की। तो आज हम वृथनी एकादशी की कथा कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, कथा को बीच में अधूरा न छोड़िएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सुकृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वृथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वृथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा महानदाता सौरभ को गए थे। वृथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वृथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। वृथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े का दान भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है, तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितर देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्न दान कन्यादान के बराबर माना गया है। वृथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक जो है नरक में पड़े रहते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाव जन्म ग्रहण करना पड़ता है या बिल्ली बनता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस वृथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वृथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्न 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, नमक और एक टाइम भोजन करना। हाँ, मधु शहद दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री के संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में जो है नमक और तेल अन्न वर्जित हैं, यानी ये ना नमक खाना चाहिए, ना तेल का बना हुआ खाना चाहिए और न ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। ही राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है, इसीलिए हमें जो है एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। संयम सौभाग्य का आधार है। इस प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम ही नहीं होगा तो उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य के कार्य, तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब जो हैं प्रभावहीन हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को जो है एकादशी के व्रत रखने चाहिए और उसमें हमें कुछ सावधानियों का जो है पालन करना चाहिए। जैसे एकादशी के पहले दिन ही हमें जो है दांत अपने